हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे सोना लेवल चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर आपको आज से यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की क्लासेस देखने को मिलेंगी और जो उसका पहला सब्जेक्ट हमारे चैनल पे स्टार्ट होने जा रहा है वो है एंशिएंट हिस्ट्री। तो आज का जो पहला लेक्चर है वो एंशिएंट हिस्ट्री का है और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? स्टोन एज। तो स्टोन एज के बारे में हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। स्टोन एज को सबसे पहले स्टोन एज की हम क्या करेंगे इस लेक्चर में? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। तो स्टोन एज को दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज को दो तरीके से किया जाता है, हिस्टोरिकल सोर्सेज के बेस पे एंड टूल्स के बेस पे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो सुनिए, स्टोन एज को क्लासिफाई करेंगे हम दो तरीके से। सबसे पहले टूल्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे स्टोन एज को। सेकेंडली हम इसको क्लासिफाई करेंगे किसके बेस पे? हिस्टोरिकल सोर्सेज के बेस पे। सबसे पहले हिस्टोरिकल सोर्सेज के बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तीन तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे, तीन स्टेजेस हैं: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। इन तीनों हिस्टोरिकल पीरियड को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें कि हमें कोई एविडेंसेस मिले ही नहीं, नो रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल। यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड के समय के हमें कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं मिले। तो उसके बाद जो आता है हमारे पास प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसमें हमें रिटन एविडेंसेस ज़रूर मिले बट हम उनको समझ नहीं पाए, हम उनको पढ़ भी नहीं पाए। इसके बाद आता है हमारे पास हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में क्या हुआ? हिस्टोरिक पीरियड में हमें रिटन एविडेंसेस भी मिले और हम उनको समझ भी पाए। तो ये तीन स्टेजेस हैं जिनको हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज के अंदर क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। देखो बताता हूं मैं आपको, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसको हम कहते हैं स्टोन एज। यानी कि हमें स्टोन एज का कोई भी हमें एविडेंसेस नहीं मिला है, कोई भी हमें उसका रिटन एविडेंसेस नहीं मिला है, ना ही हम उनको समझ पाए। बट हाँ, समझे कैसे? स्टोन एज के दौरान हमें स्टोन टूल्स जो यूज़ करते थे वो उनकी कलाकृतियाँ, उनसे हमें क्या हुआ समझ में आया। जो उनके टूल्स है वो हमें मिले, उसके हिसाब से हमने क्या किया, इमेजिनेशन के हिसाब से हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड में जान लिया कि वहाँ पे उस समय ऐसा होता होगा। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या आ गया था? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ब्रोंज एज शुरू हो गई थी। ब्रोंज एज, लोगों ने पढ़ना लिखना सीख लिया था, लोगों ने लिख लिया। यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के हमें एविडेंसेस ज़रूर मिले हैं, रिटन एविडेंसेस हैं, बट हम उनको समझ नहीं पाए, हम उनको पढ़ नहीं पाए। वो उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, हम उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए कैपेबल नहीं थे। उसके बाद आता हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि आयरन एज। आयरन एज थी जब आयरन के टूल्स यूज होने लगे थे, तब क्या होने लगा, रिटन एविडेंसेस भी हमें मिले और हम उनको अच्छे तरीके से समझ भी पाए। तो बहुत अच्छे से हिस्टोरिकल सोर्सेज के क्लासिफिकेशन हमने कवर कर ली है। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन, टूल के बेसिस पे हम स्टोन एज को क्लासिफाई करते हैं। सुनिए जी, टूल्स के अंदर हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक तो है। ये लिथिक क्या है? लिथिक है स्टोन टूल। लिथिक क्या है? स्टोन टूल। यानी कि पैलियो क्या होता है? ओल्ड। पैलियो क्या होता है? ओल्ड। नियो क्या होता है? न्यू। मेजो क्या होता है? मिडल। यानी कि ना ही ज्यादा पुराना ना ही ज्यादा नया, इसके मिड रेंज वाला। ठीक है ना? तो यानी कि पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, मेजो यानी कि मिडिल स्टोन एज एंड नियोलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज। समझ गए? तो चलो इसी के साथ अगर समझ गए तो हम इसके साथ बात करते हैं। पैलियोलिथिक का टाइम फ्रेम है 5 लाख ईयर अगो टू 10,000 ईयर अगो। यानी कि 5 लाख BCE से लेकर 10,000 BCE तक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 लाख LAKH 5 लाख BCE से लेकर टू 10,000 BCE तक। उसके बाद आता है हमारे पास मेसोलिथिक। ये 10,000 BCE से लेकर 10,000 BCE से लेकर टू 6,000 BCE तक। उसके बाद आता है नियोलिथिक, ये आता है 6,000 BCE से लेकर
1000 BCE। ये इसका टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम के दौरान ये एजेस क्या हुई थी, आई थी। पैलियोलिथिक एज में क्या था, आपको मैं बता दूं, एक स्टोरी है। इसको जो पैलियोलिथिक एजेस है ना, इनको एक स्टोरी के माध्यम से आपको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है इस स्टोरी, इन सभी एजेस को के से। तो स्टोरी ये है जी, स्टोरी का हीरो कौन है, राजू। स्टोरी का हीरो कौन है, राजू जी अमर है। ये तीनों एजेस में आया है, यानी कि 5 लाख साल पहले भी ये जिंदा था और 1000 BCE के दौरान भी ये जिंदा है। ये इमेजिनेटेड कहानी है, इसको सच मत मान लेना, राजू को ढूंढने मत निकल जाना कि राजू कहाँ है, ठीक है। चलिए जी, मजाक की बात हटके, पैलियोलिथिक एज में क्या था ना, राजू जंगल में गया। राजू जंगल में गया था और राजू जंगल में जा रहा था, सामने आ गया शेर। सामने आ गया शेर, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है बट शेर आ गया सामने से। तो शेर ने क्या किया, राजू पे हमला करना चाहा। राजू के पास क्या पड़े थे, कुछ स्टोन्स पड़े थे। तो राजू ने उन स्टोन्स को उठाया और शेर के मार दिया। जब शेर को स्टोन्स लगे तो वो डर के भाग गया, उसको लगा कि मुझ पे अटैक हो गया है, तो वो डर के भाग गया। यानी कि राजू के लिए भी ये नया था, शेर के लिए भी ये नया था। शेर ने पहले कभी हमला नहीं, जैसे कि शेर के ऊपर कोई हमला नहीं करता, तो ये पहली बार हुआ था। तो स्टोन का हमला किया, वो शेर डर के भाग गया। इसको क्या लगा कि ये तो मेरी डिफेंस के लिए बहुत अच्छे हैं, यानी कि स्टोन्स को एज इट इज यूज कर लिया गया पैलियोलिथिक एज में। यानी कि जैसे स्टोन हैं उनको वैसे ही उठाओ और सेफ्टी के लिए यूज करो, सिंपल। तो इस पैलियोलिथिक एज में क्या था, स्टोन एज ऐसे था। पैलियोलिथिक एज का मतलब ये है कि जो स्टोन है वो एज इट इज यूज में आ गए। उसके बाद राजू थोड़ा सा एडवांस हुआ, राजू ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और राजू ने लगाया कि जो ये मेसोलिथिक एज है, जो ये क्या है, मेसोलिथिक एज है, इसमें राजू का दिमाग थोड़ा सा एडवांस चला और उसने क्या किया कि स्टोन से मैं डिफेंस तो कर पा रहा हूँ, अपनी सिक्योरिटी तो सेव कर पा रहा हूँ, खुद को सेव कर पा रहा हूँ, बट क्या मैं इससे हंटिंग कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, इसको स्टोन्स को मेसोलिथिक एज में शेप देनी चाहिए। जो ऐसे के स्टोन है इसको ऐसे ऐसे क्या कर दिया, शेप दे दी। शेप बहुत